हम पहला राजाओं की किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। पहला राजा, इसका लेखक माना जाता है यशाया या फिर यिर्मयाह। लिखने का समय है BC 1046 से लेकर 616 के बीच में ये किताब जो है लिखी गई है, पहला राजा। यानी कि जब ये किताब लिखी गई तब ये सारी घटनाएं हो चुकी थी। उस घटनाओं को याद रखने के लिए क्या क्या हुआ, उस लिए इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, तो इस किताब के अंदर, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि आगे बहुत सारे राजा होते हैं। दाऊद हुआ, दाऊद के बाद सुलेमान हुआ, उसके बाद जो कहानी है ना वो टफ तब होती है जब इज़राइल के दो भाग हो जाते हैं। इसलिए जो पहला अध्याय, एक अध्याय 1 से लेकर के 53 वचन तक जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है, जो राजा है वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग हो चुका है, और अब समय ऐसा आ गया है कि उसकी जगह पे किसी को राजा बनाया जाएगा। इज़राइल के अंदर ये चल रहा है कि अब दाऊद की जगह पे राजा कौन बनेगा। तो उसका एक बेटा है अदोनिया। ठीक है, अदोनिया क्या करता है, वो कहता है राजा मुझे ही बनाएगा। उसने क्या किया, उसने अब 50 मनुष्य लिए, है ना, और अपने अपने आगे क्या उसने घोड़े दौड़ाए, रथ को दौड़ाया, है ना। और जब ये बात राजा को मालूम हुई तो राजा ने कुछ नहीं कहा। तो उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ भी करूँगा तो राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि राजा मेरी बातों में क्या है, सहमत है, मेरे काम उसको अच्छे लगते हैं। ये बात उसने क्या की, सेनापति से की। सेनापति कौन था, योआब। तो जब ये बातें हुई, वो अपने आप को राजा बनाने के लिए एक जगह पे चला भी गया। ठीक है, इधर वो अपने राजा होने की घोषणा कर रहा है, उधर जो सुलेमान की माँ है ना, वो क्या करती है, वो राजा दाऊद के पास जाती है। ठीक है, और वो जाके क्या बोलती है, राजा आपने मुझसे वाचा नहीं बांधी थी कि मेरा बेटा जो है कि राजा बनेगा, तो क्यों आपका दूसरा बेटा अदोनिया राजा बनने के लिए कर रहा है। तो राजा ने बोला मैंने कब ऐसा कहा, मैंने तो ऐसा कोई घोषणा नहीं की है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने तुरंत उसको क्या कर दिया, राजा बना दिया। किसको, सुलेमान को। और जब वो आया, ठीक है, क्या नाम है, अदोनिया, जब उसको मालूम हुआ कि ये मेरा भाई सुलेमान राजा बन गया है, तो वो क्या हो गया, डरने लगा उससे कि अब तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, राजा के खिलाफ राजद्रोह किया है ना। तो फिर भी वो कहता कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, बस तेरे अंदर कोई गलत काम ना पाए। ठीक है, तो वाकई में जब आगे बढ़ते हैं, जब हम कहानी को पढ़ते हैं, तो वो भी मारा जाता है कुछ गलत काम के कारण। और जब ये राजा बनता है, कौन, सुलेमान, तो दाऊद उसको अपने पास बुलाता है और कुछ कहता है कि देख, जीवन भर मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कर नहीं पाया हूँ, उसे तूने पूरा करना है। वो सब बातें उसको बताता है। दाऊद की मृत्यु हो जाती है, सुलेमान राजा पूरी तरह से बन जाता है, उसका अभिषेक हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो याजक है उसको पद से हटा देता है। ठीक है, क्यों हटा देता है, क्योंकि जब अदोनिया राजा बनना था तो वो पहले सेनापति के पास भी गया और महायाजक के पास भी गया था। तो उसको समझ में आ गया कि ये दोनों क्या हैं, आज नहीं तो कल राजद्रोह करेंगे। तो इसलिए पहले वो क्या करता है, महायाजक को भी चेंज कर देता है, सेनापति को भी चेंज कर देता है, जिसका नाम है योआब, है ना। उसको मार ही देता है, सेनापति को मार देता है और याजक को पद से हटा देता है, और नया सेनापति और नया महायाजक बनाता है। और एक और व्यक्ति है शिमी, जिसके बारे में सुना था ना कि वो दाऊद को क्या कहता था, श्राप देता था। तो उसको भी राजा ने, दाऊद ने तो माफ़ कर दिया था, लेकिन इसने माफ़ नहीं किया, इसने उसको क्या कर दिया, मरवा डाला। जब सब कुछ उसने, जो उसके पिता ने कहा था, सब कुछ पूरा किया, सुलेमान ने क्या किया, शादी की, और वो भी किससे, मिस्र देश के राजा से। ठीक है, 3 अध्याय 1 से लेकर, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 28 तक। ठीक है, उसके बाद सुलेमान जब विवाह कर लेता है, तो
इतना सुलेमान ने मिस्र देश के राजा की बेटी से विवाह कर लिया। ठीक है जी, हाँ जी। ओके। नंबर 4 में लिखा ही हुआ है मैंने। इसके बाद परमेश्वर ने सुलेमान से अपने द्वारा सपने के द्वारा बात करता है। ठीक है, सपने के द्वारा बात करता है और उसको क्या देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, और वो न्याय भी करता है। आज सुबह मॉर्निंग में पास्टर जी ने प्रचार भी किया था उसका, है ना। और नंबर 6, उसमें सुलेमान ने भी 40 साल तक राज्य किया इजराइल के ऊपर, और राजा दाऊद ने भी 40 साल तक राज्य किया। 40 साल में इसने क्या क्या किया, ठीक है। राजा दाऊद ने 7 वर्ष तक हेब्रोन में और 33 वर्ष तक इजराइल और यहूदा में क्या किया, उसने राज्य किया। किसने, राजा दाऊद ने। ठीक है जी। हाँ जी। और सीधा हम अब इसके बाद में वहाँ पे एक राजा है जिसका नाम है हीराम। हीराम एक ऐसा राजा है जिसने दाऊद का महल बनाया था। अब जब बात आई परमेश्वर के भवन बनाने की, इसकी जिम्मेवारी भी सुलेमान को दी गई थी। तो सुलेमान ने सबसे पहले क्या किया, हीराम को चुना, क्योंकि अच्छा बनाने वाला है ना, तो उसको चुना, उससे लकड़ियाँ कई चीज़ें मंगवाई, है ना, और लकड़ी काटने के लिए, बोझ उठाने के लिए, पत्थर काटने के लिए, है ना, ये सब मंगवाया। और उसने, सुलेमान ने क्या किया, परमेश्वर का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई सब मैंने लिखवाया है। ठीक है, हाँ जी। 7 साल लग गए उस मंदिर को बनाने में। मंदिर के बाद उसने अपने लिए एक महल भी बनवाया, और जो उसकी रानी थी, है ना, उसके लिए, जो फिरौन के राजा की बेटी थी, उसके लिए एक अलग से महल बनवाया। ठीक है, हाँ जी। तो जब ये जो सुलेमान है, सब कुछ हो गया, परमेश्वर ने इसको बहुत सारा धन दिया। ठीक है,